नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वीरभद्र सरकार ने बंद की थी ओपीएस, झूठ बोलकर कर्मचारियों को कांग्रेस कर रही गुमराह। सचिन पायलट के बयान पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, पायलट नहीं बताएंगे कौन कौन नेता आएंगे हिमाचल, अपनी पार्टी का रखें ख्याल। कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा, बोले बेल पर चल रही पूरी पार्टी। दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी, जबकि प्रदेश में प्रतिभा सिंह और उनके बेटे पर है केस दर्ज। महंगाई और बेरोजगारी पर आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। और सीपीआईएम ने जारी किया घोषणा पत्र, युवाओं को 3000 बेरोजगारी भत्ता, मजदूरों का मासिक वेतन 26,000 करने की लड़ेंगे लड़ाई। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज जिला हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र लंबड़ू पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसा है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लंबड़ू में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्षेत्र के विकास में भाजपा के योगदान व कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही ओपीएस पर बयानबाजी को लेकर जमकर निशाने साधे। अपने चुनावी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी व विधायक नरेंद्र ठाकुर सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने वर्ष 2003 में हिमाचल में ओपीएस को खत्म कर दिया था, आज कांग्रेस नेता उसी ओपीएस के नाम पर जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आज कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि ओपीएस क्यों बंद की गई तो उन्हें जवाब देना होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार वर्ष 2012 में सत्ता में आई थी, तो उस वक्त इसमें खामियों को दूर क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल वोट के लिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। कि उनके आने से, उनके कहने से ना कोई किसी को आना है ना किसी को जाना है। ये हमारा हिमाचल है। ये हिमाचल में सचिन पायलट ने तय करेगा कौन नेता आएगा कौन नेता नहीं आएगा। तुम अपनी पार्टी का देखो। और जहां हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी के नेता जिसको हम चाहेंगे वो आएंगे, जो आना चाहेंगे आप भी लाइए जिसको लाना है। लेकिन जहां हिमाचल प्रदेश में बार बार हमारे बड़े नेताओं का आना होता है, विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। हमारी पार्टी में बड़ी स्पष्ट मान्यता है, परिवारवाद को बढ़ावा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। एक परिवार से एक सदस्य राजनीति में है तो वहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तो पूरा खानदान राजनीति में है। ब्रह्मस्त्र उनके लिए होगा, लेकिन उनसे मैं इस बात को पूछता हूँ, कई बार ये उल्टा भी पड़ जाता है। पहले इस बात को स्पष्ट करें कि ओपीएस ख़त्म किसने किया था। 2003 में वीरभद्र सिंह जी जिनके नाम पर ये वोट मांग रहे हैं, आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ओपीएस ख़त्म किया था, एनपीएस लागू किया था, और 2012 में फिर से वो मुख्यमंत्री बने थे। अगर कांग्रेस के नेताओं को लगता कि इसमें कोई ठीक करने की ज़रूरत है तो 2012 में ठीक करते। 2022 में क्यों, 20 वर्षों के बाद क्यों इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, हम उनकी संवेदना, हमारे उनके प्रति जो है वो हमारी पूरी सारी बातों को लेकर के संवेदना है, और हम उनकी बात को सुन रहे हैं। जो करने की बातें होंगी आने वाले समय में निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे। लेकिन जहां ओपीएस को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। मेहरबानी करके कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि उनके गुमराह करने के इस तौर तरीकों को अच्छी तरह से समझ लें। अभी राजस्थान में लागू नहीं हो पाया, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो पाया, और राजस्थान में तो कुछ कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर दी। उनने कार्रवाई इसलिए कर दी क्योंकि एनपीएस के अंतर्गत जिन लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ कर दिया था, उनको ओपीएस की श्रेणी से उन्हें डिलीट कर दिया, निकाल दिया। वो कहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया था, मामला कोर्ट में जाने वाला है और ये नहीं होने वाला। इस तरह से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, मैं यही कह रहा हूँ कि आने वाले समय में हम इस बात पर गंभीरता से विचार।
प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने होकर एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही है। इसी कड़ी के चलते आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूणी पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम किया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा कि दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह और उनके बेटे बेल पर हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी देश को लूटने का काम कर रही है। मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बोलो, सोनिया जी बेल पर हैं कि नहीं है? राहुल जी बेल पर हैं कि नहीं है? प्रतिभा जी बेल पर हैं कि नहीं है? और ये हमारे उनके छोटे बेटे विक्रमादित्य बेल पर हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? और यहाँ भी बेल पर है कि नहीं है? ये एक ही तरीका है इनका, एक ही रास्ता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि आप डलहौजी को विकास की ओर आगे ले चलें, नई मंजिलें तय करें, नई रास्ते तय करें। ये जगह टूरिज्म के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है और आगे चल करके इसको टूरिज्म के लिए विकसित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आनंद शर्मा ने कहा कि अग्निपथ योजना में भर्ती हुए लोगों को 4 साल बाद कुछ नहीं मिलेगा। देश की सुरक्षा सेना करती है, हिमाचल में 2.5 लाख पूर्व सैनिक हैं। ये एक राष्ट्रीय समस्या है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसमें 25 के बजाय 50% को रेगुलर करना होगा। भाजपा लगातार देश को पीछे ले जाने वाले निर्णय ले रही है। महंगाई दर 7.4% है। इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। 12 नवंबर को जनता इन सभी चीजों का हिसाब लेगी और प्रदेश में कांग्रेस वापसी करेगी। सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस में नियुक्ति नहीं हुई। भारत की सेना में जहां 1 लाख से ज्यादा भर्ती होती थी 1 साल में, कोविड की वजह से नहीं हो पाई। अब जब भर्ती करने का समय आया तो पूरी स्कीम को बदल दिया गया और ये एक अपने आप में बहुत मुद्दा है। इसलिए मैं इसको केवल रोजगार से नहीं जोड़ रहा, मैं उसको देश की सुरक्षा से भी जोड़ रहा हूं। मेरा ये कथन अग्निपथ पर है। हिमाचल विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीपीआईएम ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। चुनावी घोषणा पत्र में कई मुद्दों को हल करने की बात कही गई है। पार्टी ने घोषणा की है कि जो भी दल सत्ता में आएगा उस पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने और मजदूरों को मासिक वेतन 26,000 करने का दबाव बनाएंगे। पार्टी सचिव डॉक्टर ओंकार शाद ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम इस चुनाव में किसी दल को समर्थन नहीं दे रहे। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बागवानों, किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के अलावा ओपीएस का मुद्दा प्रमुखता से रखा है। उन्होंने कहा कि जो भी दल सत्ता में आएगा उससे हम इन मुद्दों को हल करवाने के लिए दबाव बनाएंगे। कि न्यूनतम समर्थन कमीशन के आधार पर मिलना चाहिए। कर्मचारियों का मुद्दा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। वो उनका अधिकार है, वो विशेषाधिकार नहीं है। इसके अलावा जो नौजवानों का मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 63,000 वेकेंट पोस्ट है, उनको जो है नियमित रूप से भरे और सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं उसका निजीकरण ना हो, आउटसोर्स ना हो, वो जो है वो सरकारी उससे नियमित भर्ती हो, स्थायी रोजगार जो है मिले। इसके अलावा जो मजदूरों को न्यूनतम दिहाड़ी 26,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए और वो जो है वो प्राइस इंडेक्स से जो है वो जुड़नी चाहिए। इसके अलावा हम बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति माह जो बेरोजगारी भत्ता है उसकी भी मांग करते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने सत्ता वापसी के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। प्रदेश में लगातार रैलियां की जा रही हैं। इसके लिए बड़े बड़े नेता हिमाचल पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी के चलते वीरवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अर्की विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के हक में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि देवभूमि की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं बहती हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करने में हिमाचल का अहम योगदान रहा है।
हिमाचल और उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है, ऐसे में यहाँ आकर एक सुकून मिलता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वह किसी भी पार्टी के नेता को गाली देने के लिए हिमाचल नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने आज तक ऐसा कभी किया। राजनीति में नेताओं का फैसला सिर्फ जनता करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के 2 प्रधानमंत्री का एक अलग लगाव हिमाचल से रहा है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता हो, उसको गाली देने, उसके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए नहीं आया। और आप सब जानते हैं, यदि मुझे सुना होगा पहले भी, हमारा यह स्वभाव नहीं है और मैं इस काम को नहीं कर पाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं के और राजनीतिक पार्टियों के भविष्य का फैसला यदि कोई करता है तो जनता करती है। हमें अधिकार नहीं है उसके बारे में बहुत कुछ बोलने का। और यहां तक हिमाचल का प्रश्न है, बहनों भाइयों, केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में मेरा पहले भी जाना हुआ है, आज भी आना जाना होता है। जो भारतवासी रहते हैं, चाहे भारत के किसी राज्य के रहने वाले हों, उत्तराखंड और हिमाचल की 2 राज्य ऐसे हैं जहां की धरती को देवभूमि कहकर वह पुकारते हैं। प्रदेश विधानसभा चुनावों को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है ताकि वे प्रदेश में अपनी सरकार बना सत्ता में आ सके। एक तरफ जहां पार्टी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय नेता भी अपनी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता को अपनी तरफ खींचने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना सदर विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी सतपाल सत्ती के लिए मतदाताओं से समर्थन मांगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री का एक अलग ही अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने नुक्कड़ जनसभा के बाद युवा मतदाताओं और महिला मतदाताओं के साथ सेल्फी अंदाज में खुले दिल के साथ फोटो खिंचाई। उनके इस अंदाज से लोग काफी प्रसन्न नजर आए। अनुराग ने यहाँ कई नुक्कड़ जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने डबल इंजन सरकार के दम पर एक बार फिर से हिमाचल में चुनावी जीत दर्ज कर दोबारा सरकार बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किए हैं, उसके कारण भाजपा फिर सत्ता में आएगी। केंद्र से लेकर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की काम बोल रहा है, जो जनता का विकास और कल्याण करने का काम किया है, प्रदेश का चौमुखी विकास किया, यही भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लाएगा। मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर माना है और हिमाचल के लोग तोहफे के तौर पर सरकार बनाकर मोदी जी को देंगे। एक तरफ जहां नेता रैलियां कर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पार्टी से नाराज चल अपने पद छोड़ रहे हैं। भाजपा के IT सेल एवं सोशल मीडिया प्रभारी नरेंद्र ठाकुर ने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दिया है। कुल्लू में प्रेस वार्ता के दौरान नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि वह 30 वर्षों से पार्टी के वफादार सिपाही की भांति निष्ठापूर्वक कार्य करते रहे, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि नए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच नए पुराने का भेदभाव किया जा रहा है, जिस कारण उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 दशक तक निस्वार्थ भाव से पार्टी का काम किया है, लेकिन हालिया घटनाओं से उनका मनोबल गिरा है, इसलिए उन्होंने पार्टी के हर दायित्व से त्यागपत्र दिया है। और आज जिला हमीरपुर के अणु में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस मौके पर खेलों के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। DAV नेशनल स्पोर्ट्स 2022 स्टेट क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल टूर्नामेंट का समापन अणु ग्राउंड और NIT ग्राउंड हमीरपुर में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल अधिकारी हमीरपुर पूर्ण कटोच उपस्थित रहे। टूर्नामेंट की मेजबानी करते हुए DAV पब्लिक स्कूल हमीरपुर के विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम के समापन पर रंगारंग पहाड़ी नाट्य नृत्य पेश किया गया। इस मौके पर DAV प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन पर सभी का धन्यवाद किया। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।